हम में से कई लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, पर कभी उनके बारे में आपने सोचने की कोशिश की है जिनके पास शारीरिक रूप से कई बाधाएं हैं? अगर नहीं तो आज आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दृढ़ निश्चय हो और किसी काम को करने का जुनून हो तो कोई भी परेशानी आड़े नहीं आती, चाहे शारीरिक अड़चने ही क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही कहानी है बिहार के कटिहार की रहने वाली दिव्यांग यशोदा की, जिनके संघर्ष की कहानी इन सभी बातों को सच करती दिखाई दे रही है। जाबाज यशोदा की कहानी खासकर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी को ही खत्म करने की सोच लेते हैं। यशोदा जितनी कठिनाइयों से जीवन जी रही हैं, इसमें वो अकेले नहीं है। ये हिम्मत और ताकत उन्हें अपनी बहन से मिलती है, जिनका साथ होना ही यशोदा के लिए सब कुछ है। दिव्यांग यशोदा की वह बहन भी एक नजीर है उस समाज के लिए जहां छोटी से छोटी परेशानी में अपने ही लोग अपनों का साथ छोड़कर उसे बदहाली और बेबसी में जीने को मजबूर कर देते हैं। दरअसल ये तस्वीर कटिहार नगर क्षेत्र के बगवाबारी मोहल्ले की है, जहां ट्रेन की चपेट में आकर यशोदा ने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए। पर यशोदा ने इस दर्दनाक घटना के बाद भी हार न मानी और न ही हिम्मत। अपने हौसले की उड़ान के बल पर आज यशोदा कॉलेज की राह के लिए निकल चुकी है। ये संघर्ष महज कोई एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि हर रोज यशोदा इस शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद अपने दैनिक कार्य पूरा करती है। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी उसने जारी रखा है। जब केबीसी न्यूज की टीम बहादुर यशोदा से बात करने पहुंची तो उसने अपनी दुर्घटना के बारे में बताया, जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। उसने बताया कि साल 2013 में जब वह कक्षा 6वीं की छात्रा थी तो कोचिंग जाने के दौरान गौशाला के पास ट्रेन की चपेट में वह आ गई और इस हादसे ने उसके 2 पैर और एक हाथ ले लिए, जिसका 3 महीने से भी लंबे समय तक इलाज चला। इलाज के बाद उसे जिंदगी तो मिली, मगर जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अच्छा, 2012 में एक्सीडेंट हुआ दिसंबर महीने। अच्छा, उसी समय दोनों पैर काटने पर गया था और हाथ ही हो गया। ठीक है, उसके बाद उस समय आप किस क्लास में थे? उसमें हम 6 क्लास में थे। अच्छा, उसके बाद उसमें माँ बाबू जी थे ही ना? नहीं, उसमें भी मैं। उसके बाद पापा का कब हुआ? पापा और उसके बाद फिर मैंने स्कूल पास किए, फिर कॉलेज गए, कॉलेज में पास किए, इंटर पास किए। इस बीच यशोदा की मां का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, पर अब तो पिता भी गुजर गए। ऐसे में यशोदा की शादीशुदा बहन ने ही उसका जिम्मा उठाया। रसोइया के काम कर वह यशोदा की पढ़ाई जारी रखे हुए है। बगवाबाड़ी मोहल्ला में अपने घर में बहन को रखकर उससे बेहतर जिंदगी देने के लिए संघर्ष कर रही है। चलिए, उनकी दीदी भी हमारे साथ है, जो उनकी दीदी है उनको सपोर्ट कर रही हैं। कैसे आप क्या करती क्या हैं आप? जी सर, रसोई का काम करते हैं। रसोई का काम करते हैं। तो कैसे आपकी बहन के साथ हो गया, उसके बाद क्या हुआ जिंदगी में? उसके बाद उसको आगे बढ़ा रहे हैं, घर में रख के मास्टर रख के पढ़ा रहे हैं, घर में रख के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपना जिंदगी में कुछ कर सके। और क्या करना? अभी तक कोई सहयोग वगैरह मिला? नहीं, कोई सहयोग नहीं। सहयोग कोई नहीं, सहयोग? कुछ नहीं। तो आप चाहते क्या हैं, क्या ख्वाहिश? हम यही चाहते हैं कि उसको छोटा मोटा नौकरी मिल जाए, उसको घर संसार अपना बसा ले कहीं, अपना वो कमाते खाते रहेगा, हम लोग का आश्रत का ही रहेगा। हम लोग का भी बाल बच्चा है, हम लोग को जब बाल बच्चा नहीं देखेगा तो उसको देखेगा? नहीं देखेगा। आजकल तो बाल बच्चा जानबे करते हैं कैसा है, इसीलिए। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। आज यशोदा बगैर किसी सरकारी मदद के BA पार्ट 1 तक पहुंच चुकी हैं। जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बावजूद यशोदा को न तो अपनी किस्मत से और न ही सरकार से कोई शिकायत है। यशोदा कहती हैं कि जिंदगी में संघर्ष जारी रखना चाहिए, कामयाबी तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन हाँ, वह सरकार से गुहार लगाते हुए इतना जरूर कहती हैं कि अगर थोड़ी सी भी सहयोग मिल जाए तो जिंदगी और खूबसूरत हो सकती है।
यशोदा की कहानी वाकई प्रेरित करती है उन सभी को जो हर चीजों से शिकायत लिए बैठे हैं। यशोदा एक मिसाल है, एक आदर्श है आज के समाज और आज के युवाओं के लिए। केबीसी न्यूज यशोदा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। एक साधारण जीवन के बाद कैसे जिंदगी पलट जाती है। कहते हैं जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे घर में जहां एक बच्ची अपने साधारण जीवन जीने के बाद अचानक अपने दोनों पैर और एक हाथ को खो देती है। उसके बाद इसकी ज़िंदगी कैसी होती है, चलिए उनके ज़ुबानी से ही सुनते हैं। कैसे हुआ था बाबू, आपको कब हुआ था पहले ये बताइए। ये 2013 की घटना है। कहाँ जा रही थी आप? गौशाला गेट पार हो रहे थे, कोचिंग जा रहे थे। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद? तो उस समय उधर से आते समय एक्सीडेंट हुआ। मतलब जब फाटक बंद था तो ट्रेन हम क्रॉस कर रहे थे, अचानक ट्रेन को देखा तो हमको चक्कर आ गया वहीं पे। तो उसमें अपना 2 पैर एक हाथ गवा दिया। ये 2013 में हुआ था? हाँ, 2013 में। उसके बाद फिर कैसे जीवन चला? उसके बाद सब स्कूल वाले लोग और सहारा दिए हैं, मदद किए सब कोई लोग। और फिर मेडिकल कॉलेज में 3 महीना तक भर्ती रहे। तो आप पढ़ाई वगैरह करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। अब कैसे जीवन कट रहा है? अब जीवन ठीक कट रहा है। दीदी लोग का हौसला है मेरे साथ में, हम उनके साथ हैं तो अच्छा ही ज़िंदगी कट रहा है। माता पिता वगैरह? नहीं, माता पिता नहीं है। तो अभी कौन सपोर्ट कर रहा है? मेरी बहन कर रही है, मेरी बड़ी दीदी है वो। अच्छा, उनके सहयोग से आप आगे जी बढ़ हाँ। रहे हैं। ये अभी पढ़ाई का जज्बा आपका है, अभी पढ़ती हैं आप? हाँ, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? BA पार्ट 1 में। कुछ बनना चाहती थी? कुछ तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई तरह का हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आगे यहाँ तो बहुत दूर दूर तक आदमी पढ़ाई करके रखा है तो उसको तो कुछ नहीं हुआ है, तो हम मेरा क्या सुनेगा? ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश क्या है? मेरा ख्वाहिश यही है कि कोई मतलब हम छोटा मोटा जॉब करें ताकि अपना खर्चा, अपने परिवार के खर्चा हम उठा सकें। उठा सके, जी हाँ। इसलिए ख्वाहिश। जी। अच्छा, ये बताइए, जब मतलब शरीर का जो अंग होता है वो जब खत्म हो जाए हाँ। तो आदमी का हौसला हौसला जाता टूट जाता है। मेरा भी उम्मीद ख़त्म हो गया था। फिर? मेरा भी जीने का मन नहीं कर रहा हाँ। है। लेकिन मेरी दीदी, उनके बच्चे लोग हमको सहारा दिया, हमको सपोर्ट किया कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हम लोग साथ हैं। है। वो अब चल रहा है, आप लोग जी कर हाँ। रहे हैं। जी हाँ। अब आप जब जिस तरह से जब अंग खो दिया आपने, अब ऐसी अगर कोई खो दिया है तो ज़िंदगी से हार जाता है। जी हाँ। अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, अगर कोई भी इस तरह का आदमी हो तो उनको हौसला हारना नहीं चाहिए, उनको और आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी से अपना लड़ना चाहिए। उसको हरा देना है। हाँ, उनको हराना है, ज़िंदगी को हराना है, उनसे लड़ना है। अभी फिलहाल कोई सरकारी सपोर्ट वगैरह नहीं, मिला है? अभी कोई तरफ सपोर्ट नहीं है। कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं, अभी फिलहाल कोई सरकारी सपोर्ट वगैरह मिला नहीं, है? अभी कोई तरफ सपोर्ट नहीं है। कुछ नहीं। नहीं। अभी मतलब ऐसे ही अपने चल रहे थे हाँ। परिवार के सहयोग हाँ, जैसे नॉर्मल सब चलते हैं ना वैसे चल रहे हैं। से। ये क्या नाम है आपका? यशोदा कुमार। यशोदा। निश्चित तौर पर दोनों पैर और एक हाथ कटने के बाद ज़िंदगी थोड़ी नरकीय ज़रूर हुई है, लेकिन इन्होंने हौसला अब तक नहीं खोया है। सरकार से यह लगातार गुहार कर रहे हैं कि कोई आए और इन पर अपनी नज़र ज़रूर कराए। देखते हैं सामाजिक स्तर पर आप लोग घर के लोग हैं। देखते हैं कि इसको देख के हम लोग को गर्व होता है कि ये यशोदा ही है, एक लड़की, एक हाथ एक पैर, 2 पैर नहीं भी रहते हुए ये इतना सब कुछ कर लेती है। हम लोग को इस पे बहुत गर्व है कि ऐसा ही एक लड़की है जो इतना हिम्मत है। इसको सरकार से एक ही गुहार लगाते हैं कि इसको मदद चाहिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग को भी लगे समाज में कि हाँ, हम लोग का भी एक विकलांग लड़की आगे बढ़ी है, हम लोग को भी हिम्मत होगा, हम लोग का समाज का नाम होगा। और क्या नाम है आपका? रंजना देवी। अपने सहयोगी गुड्डू शेख के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज़ कटिहार।